मल्लिकार्जुन खड़गे जब से उनकी तबीयत नासाज हुई है, जम्मू में जब से थोड़े बेहोश हुए थे, उसके बाद हम सब ने दुआ की थी उनके लिए, लेकिन वो बद्दुआ दे रहे हैं। पहले कह रहे थे मैं जब तक नहीं मरूंगा जब तक मोदी को नहीं हटाऊंगा। हरियाणा में बीजेपी फिर से आ गई उनके स्टेटमेंट के बाद। अब वो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, खड़गे साहब इतने बुजुर्ग हैं, उनके लिए कुछ बोलने में भी हम लोगों को दिक्कत होती है, क्या कहा जाए। लेकिन जो उनके प्रवक्ता जिस तरह की गाली गलौज की भाषा बोलते हैं, वही जबान आजकल खड़गे जी बोलने लगे। ये बहुत दुखद है। देखिए, राष्ट्रवादियों को टेररिस्ट और राजद्रोहियों को नेशनलिस्ट साबित करने की जो मल्टीनेशनल सर्टिफिकेट सेंटर है कांग्रेस पार्टी का, वो हार की हताशा में इस तरह का तमाशा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इस तरह का जो बहुराष्ट्रीय सर्टिफिकेट सेंटर है, वो किसी को भी जो है वो किसी भी राष्ट्रवादी को आतंकवादी बता देगा, किसी भी आतंकवादी को राष्ट्रवादी घोषित कर देगा। ये उसकी अपनी समस्या है और ये समस्या केवल उसकी हार की हताशा में इस तरह का तमाशा दिखाई पड़ रहा है। एक चीज। दूसरी चीज ये कि आज देश में दिक्कत उनकी ये नहीं है, दिक्कत ये है कि उनकी जो नरेंद्र मोदी जी के प्रति नफरत है, वो नफरत उनकी समस्या बन गई है और उस नफरत की लौ धुन में और उस नफरत की सनक में वो उनका सुपड़ा साफ होता जा रहा है। देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है, कुनबा है, उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो आज भी देश का मूड और मिजाज समझने में, उसको स्वीकार करने में असफल है और इसी का नतीजा है कि वो एक के बाद एक जो है वो ऐसी चीजें कर रहे हैं जो उनका खुद का अपना नुकसान कर रही है। अभी हरियाणा का चुनाव खत्म हुआ, आंगन में कलह थी और अखाड़े को जो है वो कोप हो रहा है, उनका कोप भाजन बन रहा है अखाड़ा। आंगन में कलह है और अंपायर पर जो है वो हमला हो रहा है कि साहब जो है ये जो हमें जो हराया गया है वो तो हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। तो ये जो इनकी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आज भी ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि इनकी जमीन जो है वो ऊसर हो चुकी है, बंजर हो चुकी है।